अस्सलाम वालेकुम। सिगरेट नोशी छोड़ने की हौसला अफजाई अगर की जाए तो हम सिगरेट नोशी छोड़ सकते हैं। तहकीककार अभी भी इस बात का तयन करने के लिए मजीद तहकीक कर रहे हैं कि मुतासरा फेफड़े का कितना हिस्सा दोबारा सेहतमंद हो पाता है। बरतानिया में हर बरस फेफड़े के कैंसर के 47,000 मामले सामने आते हैं। इनमें 3/4 मामलों की वजह सिगरेट नोशी बताई जाती है। साइंसदान पहले भी बता चुके हैं कि फेफड़े के कैंसर के खतरात इसी दिन से कम हो जाते हैं जिस दिन से वो शख्स सिगरेट नोशी तर्क कर देता है। इसकी वजह अब तक यही समझ में आती है कि सिगरेट छोड़ने की वजह से फेफड़ों को मजीद नुकसान नहीं पहुंचता। कैंसर रिसर्च यूके के डॉक्टर रेचल ने कहा कि ये हौसला अफजाई की बात है कि वो अफराद जो आज सिगरेट नोशी छोड़ देंगे वो 2 तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहला, तंबाकू से होने वाले मजीद नुकसान से फेफड़ों को बचाया जा सकता है, और दूसरा, अपने फेफड़ों को अब तक हो चुके नुकसान की मरम्मत की जा सकती है। सिगरेट के अंदर जो इंसानी जिस्म को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो निकोटीन होती है। आइए देखते हैं कि निकोटीन की हकीकत क्या है। प्रोफेसर वेस्ट के मुताबिक हमारे कुछ जीन्स भी हमारे तंबाकू नशे के जिम्मेदार हैं। हमारे जिस्म में तकरीबन 70 से 80% जीन ऐसे होते हैं जो हमें स्मोकिंग की लत की तरफ धकेलते हैं। निकोटीन इस काम को आगे बढ़ाती है और हमारे सोचने समझने की ताकत को काबू करने लगती है। निकोटीन की इसी ताकत का फायदा सिगरेट बनाने वाली कंपनियां उठाती हैं। वो ना सिर्फ हमें निकोटीन की लत लगवाती है बल्कि इससे भारी मुनाफा भी कमाती है, बल्कि निकोटीन से होने वाले नुकसानात की हकीकत को भी आम इंसानों से छुपाया जाता है, बल्कि निकोटीन से होने वाले नुकसान की हकीकत भी छुपाई जाती है। 1990 की दहाई में इस बात का इंकशाफ करके एक शख्स ने अमेरिका और यूरोप में हंगामा बर्पा कर दिया था। इसका नाम था डॉक्टर जेफरी। डॉक्टर जेफरी एक बायोकेमिस्ट थे और वो 90 की दहाई में अमेरिका की बड़ी सिगरेट कंपनी ब्राउन एंड विलियम से मुंसलिक थे, जहां से इन्हें बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती थी। मगर कंपनी में रहते हुए डॉक्टर जेफरी को पता चला कि इनकी कंपनी सिगरेट फरोख्त करते वक्त इसके नुकसानात लोगों से छुपा कर रखती है। इन्हें मालूम हुआ कि निकोटीन का असर बढ़ाने के लिए ब्राउन एंड विलियम्स कंपनी अपनी सिगरेट में अमोनिया और कोमार्न जैसे इंतहाई खतरनाक कीमियाई अज्जा मिलाती है। कंपनी के हुकाम को ये बात मालूम थी मगर वो इस बात पर खामोश थे। जब डॉक्टर जेफरी ने इस पर सवाल उठाया तो उन्हें खामोश रहने को कहा गया, लेकिन वो कंपनी के अंदर मुसलसल सवाल उठाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर जेफरी को नौकरी से निकाल दिया गया और इन्हें खबरदार किया गया कि वो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखें। डॉक्टर जेफरी खामोश ही रहते, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि अमेरिका की 7 बड़ी सिगरेट कंपनियों के हुकाम ने अमेरिकी पार्लियामेंट में पेश होकर कहा कि सिगरेट के कोई नुकसानात ही नहीं है, जो कि सरासर झूठ था। सिगरेट कंपनियों के जो एहलकार सरासर झूठ बोल रहे थे, इनमें डॉक्टर जेफरी की पुरानी कंपनी ब्राउन एंड विलियम्स के अफसरान भी शामिल थे। डॉक्टर जेफरी को महसूस हुआ कि अगर आज भी वो खामोश रहे तो वो बहुत बड़ा इस कौम का नुकसान कर बैठेंगे। चुनाचा उन्होंने मीडिया के सामने सिगरेट कंपनियों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद सिगरेट कंपनियों ने तस्लीम किया कि तंबाकू सेहत के लिए मदर है और इससे जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद अमेरिका में सिगरेट कंपनियों को हदायत दे दी गई कि वो पैकेट पर कानूनी इंतबाह जारी करें। इसके अलावा इन पर भारी टैक्स आयद किए गए। इसके अलावा सिगरेट कंपनियों पर बहुत सी शराइत लगा दी गई ताकि वो लोगों को नुकसान से बचा सकें। डॉक्टर जेफरी के सनसीखेज इंकशाफात के हवाले से हॉलीवुड में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था दी इनसाइडर। इसके बाद इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिस पर हुकूमत ने इनको खुफिया तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सिगरेट कंपनियों का एक दावा था। डॉक्टर जेफरी कहते हैं कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियां बहुत ताकतवर हैं। मगरबी ममालिक में सख्ती के बाद ये कंपनियां अब गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में सिगरेट फरोख्त करना शुरू कर देती हैं और इन लोगों को तंबाकू नोशी के जाल में फंसा रही हैं, जो कि इस खतरे से बिल्कुल बेखबर हैं। अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक में सिगरेट बगैर कानूनी एतबार से बेची जाती हैं।
सिगरेट कंपनियों का दावा है कि वो सिगरेट पीने के लिए मजबूर तो नहीं करते, लोग चाहें तो सिगरेट ना पिएं, लेकिन सिगरेट कंपनियां इस खतरों को लोगों से छुपाती भी हैं। पहले अपनी प्रमोशन के लिए मुफ्त सिगरेट के डब्बे बांटे जाते हैं और उनको इसका आदी बनाया जाता है, और फिर जब वो निकोटीन के इशारे पर नाचने लगते हैं तो ये सिगरेट कंपनियां लोगों को इस नशे की आदी बनाकर भारी रकम कमाना शुरू कर देती हैं और फिर निकोटीन के इशारे पर नाचने लगते हैं, और सिगरेट कंपनियां लोगों के इस नशे की आदत से भारी मुनाफा कमाती हैं। मगर इस लत के लिए मुकम्मल तौर पर सिगरेट कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सिगरेट पीना ना पीना आपका अपना फैसला होता है। सवाल ये उठता है कि लोग सिगरेट पीते क्यों हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मुंसलिक नफ्सियाती अमराज की एक माहिर डॉक्टर एल्डिको को बचपन से समझ में नहीं आता था कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं। इनकी वालदा भी सिगरेट पीती थी। डॉक्टर एल्डिको बताती है कि अक्सर लोग समाजी दबाव में सिगरेट बीड़ी पीना शुरू करते हैं। जैसे कॉलेज में कुछ नौजवान जो सिगरेट पीते हैं इन्हें कूल समझा जाता है। इनको देखा देखी बहुत से नौजवान सिगरेट पीने लगते हैं क्योंकि वो भी अपने आप को कूल ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यही बात माशरे के दूसरे तबकों में भी देखी जाती है। एक खास ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए लोग तंबाकू नोशी करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर एल्डिको कहती है कि अक्सर सिगरेट का नशा लोग तालीम के दौरान शुरू करते हैं, जबकि बहुत से लोग दफ्तर में भी अपने साथियों या बॉस को देखकर तंबाकू नोशी करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर एल्डिको के मुताबिक लोग जानबूझकर सिगरेट पीना शुरू करते हैं। वो अपनी खास पहचान बनाने के लिए ये नशा अपनाते हैं और फिर निकोटीन अपना असर दिखाती है और लोग इस नशे के आदी हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिगरेट पीना अपनी सेहत के साथ जुआ खेलना है? तो आइए आज इस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सवाल ये है कि अगर लोगों को सिगरेट और तंबाकू के नुकसानात मालूम हैं, तो वो क्यों इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? इसका जवाब देते हैं अमेरिका की कैंसिस यूनिवर्सिटी के कार्ल, जिनका कहना है कि नशा करने वाले असल में अपनी सेहत के साथ जुआ खेलते हैं। मिस्टर कार्ल कहते हैं कि उन्होंने सिगरेट के दीवानों पर खासी तहकीक की है। खुद इनकी वालदा भी चेन स्मोकर थी। वो कहते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपनी सेहत को दांव पर लगाते हैं, जैसे जुआरी को दांव लगाने की लत पड़ जाती है। तंबाकू नोशी करने वालों का रवैया भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिस्टर कार्ल ने इस हवाले से एक दिलचस्प रिसर्च भी की। उन्होंने कुछ लोगों को गुब्बारों में हवा भरने के लिए दी। जो लोग सिगरेट नहीं पीते थे उन्होंने बड़ी एहतियात से उन गुब्बारों में हवा भरी ताकि गुब्बारे फट ना जाएं। लेकिन सिगरेट पीने वालों ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और उन्होंने गुब्बारों में हवा इतनी ज्यादा भर दी कि गुब्बारे फटना शुरू हो गए। कार्ल कहते हैं कि इस तजर्बे से यही बात साबित होती है कि सिगरेट पीने वाले ज्यादा खतरात मोल लेने के लिए तैयार रहते हैं और उससे उनको बेपनाह नुकसानात होते हैं। आखिर में अगर हम ये सोचें कि सिगरेट नोशी को तर्क किया जा सकता है या नहीं, तो जनाब ये बिल्कुल तर्क किया जा सकता है। ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप सिगरेट नोशी को किस तरह तर्क करते हैं। सिगरेट नोशी तर्क करने के लिए कई तरीके हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपने लिए वो तरीका चुनें जो आपके लिए सबसे बेहतर है। अपनी मदद आप कोई किताब पढ़ें, बाकायदा से वर्जिश करें। जब सिगरेट पीने का ख्याल दिल में आए तो अपना ध्यान हटाएं या कुछ और करना शुरू कर दें। किसी भी सूरत खुद को मसरूफ रखें। कोई जूस या शरबत का गिलास हाथ में थाम लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको पीना शुरू करें। जब आप उसको थोड़ी देर मुंह में रखेंगे तो जो आपको सिगरेट के धुएं से सुकून मिलता था वो इसके मुतबादिल आपको उससे भी मिलना शुरू हो जाएगा। अपने इलाके में ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिगरेट पीते हैं और ऐसी महफिल में जाना शुरू करें जो लोग सिगरेट नहीं पीते बल्कि सिगरेट के खिलाफ जो है वो अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे शख्स, ग्रुप, दोस्त या शोबा सेहत से मुंसलिक लोगों से मदद ले सकते हैं जो खुद भी सिगरेट छोड़ रहे हों और दूसरों को भी सिगरेट छोड़ने के मौके देते हों। शुरू में सिगरेट नोश दोस्तों की गैर मौजूदगी आपको अच्छी लगेगी, मगर याद रखें आपके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद ही से आप ये सिगरेट नोशी को छोड़ सकते हैं। और आज अगर आप सिगरेट नोशी छोड़ देते हैं तो ये मत सोचें कि आप जो सिगरेट पी चुके हैं उससे आपको काफ़ी नुकसान हो गया। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को ऐसा बनाया है कि उस नुकसान को आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म दोबारा से रिकवर कर लेगा और आपकी ज़िंदगी बच सकती है कैंसर से।
السلام علیکم. چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.